अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, जैसे कि आप देख सकते हैं। दिस वन गोइंग टू बी अ स्क्विड गेम स्पेशल। मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल ज़की फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो गाइस, क्या हाल है? और मेरे साथ मौजूद हैं महाम हसन खान फ्रॉम महाम हसन खान। हेलो। आज की वीडियो में हम वी विल बी लाइक रिएक्टिंग टू फाइव बेस्ट मोमेंट्स ऑफ नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स आई थिंक हम सब ने देखा हुआ है, तो बड़ा हिट गया था लाइक मेन स्ट्रीम मार्केट में। तो यार शो तो अच्छा था, लेकिन आप पहले एक बात बताओ, आपने ये शो पीयर प्रेशर की वजह से देखा था या फिर मतलब आपको जेन्युइनली अच्छा? मैंने हाइप की वजह से देखा था। ट्विटर का अपना न्यूज़ फीड खोली, एक एक बंदा उसके बारे में मतलब ट्वीट कर रहा था। और अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप ना देखो तो आपको लगता है कि आप लेफ्ट बिहाइंड कर जाओगे, लेकिन नो डाउट शो अच्छा था। मेरी हाइप से पहले यार, देखा था। यही रीज़न है मैं इसलिए सीरीज नहीं देखता मैं, वरना एक ही दिन में पूरा, एक या दो दिन में पूरा ख़त्म करता हूँ। वो था ना वो वाले मीम, ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाले, वो इंस्टाग्राम खोलो आप, वो भरे हुए थे उसके ऊपर, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट। शुरू में वही आ रहा था, देखिए वो मुझे इसको। समझ नहीं आता क्या सीन है। हाँ, उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे मीम था। लेकिन टाइम पास बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि क्लिफ हैंगर्स है ना इसकी एंडिंग में हर एपिसोड की, तो 2 दिन या 1 दिन में आराम से बंदा बिंज वॉच कर सकता है। बात है, पता है मैंने नेटफ्लिक्स खोला एंड आई वाज लुकिंग फॉर एनी सीरीज टू वॉच, तो ये ट्रेंडिंग में था, बट ये अभी मतलब कि पाकिस्तानी ट्विटर पे इतना नहीं था, बाद में उसकी न्यूज़ आई नहीं। तो मैंने जब 2-3 एपिसोड्स देख लिए, तो उसके बाद मैंने किसी का ट्वीट देखा कि एपिसोड 6 की एंडिंग इज़ वेरी ट्रैजिक और ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने कहा एपिसोड 6 तक तो मैंने आज देखना ही है, वरना और स्पॉयलर्स आ जाएंगे। तो फिर मैंने कंप्लीट कर दिया। स्पॉयलर्स बड़ा मसला यार होता है। इसमें एक वो बंदा था ना पाकिस्तानी अली, तो वो एक, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, मतलब जहाँ पे, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो आके बोलता है मेरे से, यार पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे होते हैं। देखा अली, अली वो बंदा इतना नाइस था, तुम भी ऐसे हो। मैंने कहा नहीं भाई। और गाइस, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, आज मैंने और हुजैफा ने स्क्विड गेम थीम कपड़े पहने हैं। यस, मैंने कहा ये तो वैसे प्रैक्टिकल भी है। वही ना, मेरा हुडी। यार स्क्विड गेम का पार्ट 2 आ रहा है नहीं आ रहा? अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं अगर आया तो फिर वो प्लेयर से बेस नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से बेस होगा। जैसे उसने उसके भाई को गोली मारी थी, तो वो स्पॉइलर दे रहे यार, हो लेकिन तुम। कितनी थ्योरीज के बंदा आज तक मरा ही नहीं, वो मरा ही नहीं है क्योंकि उसकी शोल्डर पे गोली लगी थी, बच गया होगा शायद, पता वही ना। नहीं। अच्छा, ये थ्योरीज हम तब करेंगे, सुनो सुनो, ये थ्योरीज हम तब करेंगे जब हम साथ देख रहे होंगे, वरना पहले यार 5 मिनट तो बोलते हुए हो गया हमें। Nuanced as it is here trending. What happens in Ganbu? Ganbu concerns itself with the events of round 4. Before the next, mysterious competition begins, the remaining players are asked to pair up, unaware of how the structure might come into play. Once they have chosen partners, they enter a massive room designed to look like a traditional Korean village. Each player is given a bag with 10 marbles and instructed to play a game of their choosing with their partner. After 30 minutes, whoever has won the game, and all of their partner's marbles, will pass the round and survive. The loser will be eliminated. This is the round when characters we have come to care about start dying. This is also the episode. यार इसमें जो एक मार्बल वाला सीन हुआ था, इसमें एक थ्योरी में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि इन्होंने बोला था कि आपको अपने पार्टनर के मार्बल लेने हैं, ये नहीं बोलना कि मतलब आपको सिर्फ 10 मार्बल चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा कि आपको अपने भी आपके पास होने चाहिए थे। तो वो जो एक मियाँ बीवी थे, मतलब उसने अपनी बीवी के मार्बल ले लिए थे, तो वो अगर अपने दूसरे उसको दे देता तो हो सकता है दोनों क्वालिफाई कर जाते। तो ये एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी इसके बारे में। नहीं यार, रूल्स तो ये नहीं थे कि 20 चाहिए थे आपको, दूसरे के चाहिए थे 20 थे, 10 आपके और 10 दूसरे के, तो आपके पास पूरे 20 होने चाहिए। 20 से 10 यार, पता नहीं। आई थिंक रूल 20 तो दिए आई हुए थिंक थे। रूल था कि आपको बस अपने पार्टनर के मार्बल चाहिए, कहीं ये नहीं बताया था कि आपको 20 चाहिए 10। यहाँ से तो एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, वो था कि 20 चाहिए आपके पास। और तभी नहीं, तो जब वो जो 001 होता है, एंड पे वो एक मार्बल नहीं दे रहा होता ना उसको, उसका क्या 456 ही था ना नंबर, मुझे नाम नहीं याद रहते तो मैं नंबर से याद रखती हूँ। तो 456 जो था, चाचा जी वो जल्दी कह रहा था कि 001 उसको वो दे, अपना लास्ट मार्बल दे, तो वो सारे मार्बल्स करने थे। और था कि आप ले सकते हो जैसे मर्जी लो, बस आपने वायलेंस से नहीं लेना। बैलेंस यार लेकिन एक सीन इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो उसने जब एक दफ़ा एक बंदे ने 10 के 10 ले लिए थे एक बंदे से, तो उसके बाद आके वो फिर उससे कहते हैं रीट्राई करो, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो उसने दोबारा गेम क्यों खेला? याद है वो जो फेंक के मार रहे थे, खेल रहे थे वो लोग। हाँ। क्या नाम?
वो वहाँ वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Episode 7, VIPs, comes close with its depiction of Round 5's Bridge of Glass, but the narrative focus is split between the competitors and the disgustingly rich men who have come to watch. In Ganbu, there is no such split focus. The players begin choosing their characters around the 4-minute mark, and they enter the playing arena at around the 13-minute mark. This is where they will stay until the end of the episode, which means the viewer experiences round 4 in what is, more or less, real time. Ganbu makes use of every bit of it. Can any of these players hold on to any scrap of their humanity when they have been manipulated into Squid Game? This is the question the deadly competition trope seeks to explore and, sometimes, answer. Squid Game doesn't opt for one definitive answer, but rather a more complicated and nuanced one. Deoksu versus Ja Hying. वैसे मुझे एक बात ये समझ नहीं आई थी इसके अंदर कि वो जो मियाँ बीवी थे, कपल जो आए थे, वो मतलब एक दफा आपने देख लिया कि कैसे हालात हैं इतने, तो दोनों दोबारा क्यों फिर आखिर सही में बात निकलने- है ना। दोबारा जैसे वही कितने- होगा ना, दोबारा वही होगा ना, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। कितने और कितने तुम- स्टूपिड है, पागल। अगर वो जीत, देखो अब दो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जीतेगा एक ही, और आपको पता है वो मार देते हैं तो आप एक को ही भेजो ना, इतना क्या आप पागल। और इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था कि पार्टनर्स चूज करो, और असल में वो पार्टनर्स चूज करते खुशी खुशी कि हाँ पार्टनर्स सबसे में पता देखा चलता वो है कि partner अली वाला, कोई- और वो हाँ। जो दूसरा, मैं नाम भूल जाती हूँ, वो जो भी था उसका नंबर भी मैं भूल। यार ये जो ग्लास ब्रिज वाला एपिसोड था ना, इसकी भी एक थ्योरी है कि वो जो औरत होती है ना, उसको यूँ पकड़ के हाँ, वो हाँ, हाँ। मार लेती है। तो थ्योरी थी कि वो शायद जिंदा होती है, वो बचती नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, हो सकता है शायद मर गई, मुझे तो मर गई होगी, लेकिन थ्योरी थी कि शायद वो नहीं मरी। पता नहीं यार, क्या बात लेकिन है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई इसकी कि वो जो बेड के पीछे देखा था वो पिक्चर, सारे गेम्स की उन्होंने फोटो लगाई हुई थी हाँ हाँ बेड्स हाँ। वगैरह के पीछे। हाँ हाँ, हाँ। बेड्स के पीछे लगाई हुई थी, हाँ दीवारों पे। We have our duo with the least surprising thematic outcome, gangster Deoksu and henchman Ja Hying. Unlike Sang-woo, these two have rarely pretended to prioritize anything over their own survival and accumulation of power. When Deoksu betrays Mi Nayo, leaving her to her presumed death again and again, rather than risking his own survival by teaming up with her, it's expected. Past that, there is little artifice to Deoksu's games with Ja Hying. Ja Hying has dropped the act that he will obey Deoksu's orders without question, but not even Deoksu is surprised by that. After all, पहले मुझे जब मैंने पहली बार देखा था ना, मुझे लगा था प्ले स्टेशन के कंट्रोलर के बटन होते हैं ना, वो लग रहे थे। मैंने कहा एक्स किधर है? हाँ एक्स नहीं है, बस बाकी सारे हैं प्ले स्टेशन वाले। he lives his life without the comfort of human connection, solely trusting in violence and money as security. Why should he expect anything else from his social circle? What's most interesting here is the game stipulation that says Deoksu cannot use violence to win the marbles. This puts Deoksu at a disadvantage, because violence has always been how he exerts power. While Deoksu ultimately wins, this is the most unsettled we've seen him up to this point, and a reminder that even violence has its limits when it comes to ensuring survival. Sang-woo versus Alalian इसकी बात कही थी can ना, be a Sang-woo form of वाली। subtle violence, and it's one that Sang-woo has demonstrated himself very capable of since the beginning of Squid Game, most notably when he chose to knowingly send his teammates, including childhood friend Gai Hun, to the harder doubt. वैसे ये जो अली था, इसके ऊपर तो मतलब पता नहीं बहुत से लोगों ने बोला था कि यार इसका बहुत बुरा हुआ, मतलब जितना धोखा मिला था। हाँ वो तरस आता है ना बेचारे पे, हाँ, उसका फायदा empathy। उठाया गया। लेकिन जो इसके साथ वाला ना सांगू, ये बड़ा हरामी है। अब देखो उसको पता था इवन कि वो शुगर वाला जो राउंड है, हनी कॉम वाला हाँ। राउंड, उसमें भी इसको पता था कि ये मुश्किल शेड्स हाँ। चूज़ नहीं करने, फिर भी ये नहीं रोकता उसको अम्ब्रेला वाले को 456 को। ठीक है, एक तो वहाँ इसने अपनी दिखाई थी, और मुझे याद नहीं आ रहा। एंड पे जब ग्लास होता एंड है में तो वो जो गिरा देता है ना लड़की को उसको, वो जो उसको बंदा लड़की को मार दिया था उसने। जो साउंड वाला था, हाँ उसको धक्का देता है। उसने फिर आखिर में लड़की को मार दिया था। हाँ ओ हाँ मुझे- मेन। मुझे- हम लोगों ने हाँ, इतने स्पॉइलर दे दिए ना, प्लीज हमें कैंसिल मत करना। यार, Okay? तुम मतलब लोगों ने नहीं अब देखा इसमें, तक- तुम लोगों की शुरू गलती। में हम बोलेंगे स्पॉइलर अलर्ट दे देंगे। हाँ भाई, अब Spoiler alert तक दे तो देंगे। सबको देख लेना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। अब तक देख लेना चाहिए था। हम कैप्शन में डाल देंगे स्पॉइलर अलर्ट, अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। लेकिन बेचारा सारे जो हैं। अली था ये बंदा, तो वो ये आया था, कह रहा था कि मैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोरिया आया हूँ, और ये हर किसी को मिस्टर अच्छा इस बात पे थोड़ा वो हुआ था कि वो हर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा ही वो मतलब सुपीरियर करके बोल रहा था, जैसे कि वो उनका वो हर किसी को मिस्टर करके बोल रहा था, तो इस पे भी थोड़ा वो बहुत से लोगों का एतराज़ था कि हमेशा
इंडियंस और पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों दिखाते हैं भाई, असल और में मैं बात ऐसा ही बताऊँ होता और है बाहर ऑनेस्टली जाके ना, हाँ इतना एग्जैक्टली रेसिज्म होता है। और मैं शुरू से मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस बेचारे का कोई चूना लगेगा, कुछ मसला होगा, और ऑनेस्टली ये रियलिटी ये है, सारी- ऐसे ही होता है। कोई भी बाहर का बंदा हो बेशक, हाँ ज़रूरी नहीं कि साउथ एशिया से ही हो, अच्छा अफ्रीका मेरे वगैरह ख्याल से से भी हो, इसको इंसान होता है। इसको एक दफा वो भी करा था, क्या कहता है, टॉन्ट भी मारा गया था कि इसके ये के इलीगल आया हुआ है समथिंग लाइक दैट, कि तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है कुछ हाँ, इलीगल हाँ, इमिग्रेंट का कुछ टॉन्ट ऐसा भी हुआ था एक दफा। In round 2. If you've been paying attention to Sang Woo, then his betrayal of Ali isn't particularly surprising, but it cuts much deeper. That is because, while the viewer may not be shocked, that Sang Woo would trick Ali to his death to save himself, Ali is. While this characterization didn't always work for me, I think Ali would be more discerning as a 33-year-old immigrant who has been screwed over before. It works on an emotional and thematic level. Ali is depicted as the most innocent character within the game. He is almost childlike in his portrayal. To see Sang Woo take advantage of that innocence is upsetting. It may be tempting to see Ali as a passive player in this game, but that's not how I view it. Gai Hun versus Il Nam. While Gai Hun मार्बल वाली गेम्स भी काफ़ी मतलब मेरे लिए था कि बोनस था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कितना आगे जाएगा। मैं बड़ी शॉक हुई थी पहले एपिसोड में, दैट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग जो रेड पीपल थे जो गार्ड से, कि वो मार देंगे। मुझे लगा शायद, मुझे शुरू में लगा कि बेहोश हो गए हैं, हम बच्चे तो मार रहे हैं। तब पता चला कि लिटरली एलिमिनेट करने का मतलब है कि एलिमिनेट ही जिंदगी और यही कहा था ना कि मतलब कि, और इन लोगों ने कुछ इसी तरह का कहा था ना कि मतलब कत्ल किस लिए कर रहे थे इनका, कि मतलब कि गुर्बत में ना रहे हैं, कुछ ऐसी ये कोई लॉजिक थी ना, मुझे इतनी याद नहीं है। यार इसी वजह जो से मार जो भी यहाँ पे इसके अंदर आया था ना, मतलब वो फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा हाँ। अनस्टेबल था, तो अपनी लाइफ को, और वो मतलब उसको मतलब लोन्स वो डेप में था, तो मतलब पैसे और देने थे उसको, मतलब तो ये भी एक चीज़ और थी कि मतलब कि और जिसको- नंबर वन की सोच भी देखी थी कि जब वो बीच में जब वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे थे तो उन लोगों ने उसको भी मार दिया हाँ। था कि मतलब कि यहाँ पे होगा तो डॉक्टर इक्वालिटी ही होगी, बीच में किसी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। Hun may struggle to play fair against Il Nam when his own survival is at stake. It's all in the context of Gai Hun's first major decision in this episode, to take Il Nam as his teammate. When the partner requirement is announced, Gai Hun initially goes to seek a more able-bodied contestant, and he has some good options. However, when someone points out that there is an uneven number of people and makes the assumption that the odd man out will be killed, Gai Hun sacrifices the edge a more physically able teammate might give him in order to make sure Il Nam doesn't die. In this episode, Gai Hun hits peak aspirational relatability. He is the kind of player, the kind of human we would like to believe ourselves to be. He's relatable in that, when Il Nam's apparent dementia gives him the chance to avoid losing, he takes it. He wants to survive. He's aspirational in that, when faced with entering round 4 in the first place, he chose friendship and compassion over the presumed competitive edge. First time we've seen him make बंदा बुरा था आखिर में, वही था, और ऐसी की गलती थी, हाँ। इतना शरीफ बनाया हुआ इसको। उस पे बस तर्स खा के एक दफ़ा उसने कर दिया था। एंड पे वो क्रीपी लग रहे थे, वो जो VIPs नहीं आए हुए थे, एक तो उनके मास्क कितने अजीब से थे, और कितने, और पता है असल में भी जो रिच लोग होते हैं ना वो ऐसे ही हाँ सही और बात से है, खिसके हुए होते हैं, उनके Exactly. अजीब से शौक होते हैं और इंसानों का जी, एज अ प्रॉप यूज़ सही कर बात रहे यार हैं। दूसरी बात ये, इस टाइप का एक और शो था एलिस इन द बॉर्डरलैंड, नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो देखे किसी ने? वो मैंने नहीं देखा मगर मैंने उसका वो देखा था प्रीव्यू। वो पहले आया था, बेसिकली उसमें ये होता है, मतलब एक गेम के अंदर चले जाता है वो, थोड़ा इस टाइप का, लेकिन बेसिकली आइडिया थोड़ा मिलता जुलता ही है इसका। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। कीमती राय और लाइक करें। एंड वी विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।